उत्तर प्रदेश सरकार की राजनीतिक पेंशन सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं जनपद प्रभारी मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर भाजपा नेता संजय अग्रवाल के आवास पर जलपान करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर किए गए जानलेवा हमले पर दुख जताया और कहा कि राजनीतिक और सामाजिक लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, कभी कभी हमें अपना पुराना समय भी याद कर लेना चाहिए। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। जिस तरह से अराजकता के दौर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लेकर चली थी, अराजकता लोगों के अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसी अराजकता को लेकर गुस्सा है। जिस तरह का शासनकाल, जिस तरह का दौरा निराजकता भारत उन्होंने दिया था, उसी के परिणाम है। प्रभारी मंत्री ने जलापूर्ति, अतिक्रमण, नाला नाली सफाई, अवैध कॉलोनियों, सड़क मरम्मत, यूरिया वितरण, प्रदूषण नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात से पूर्व सभी नालों की सफाई सुनिश्चित की जाए तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाए। कॉलेजों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने और अवैध रूप से सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक में 5 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अभियान के तहत जनसंपर्क कार्यक्रम, जन कल्याण मेले, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, प्रदर्शनियां एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे हैं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर हम आज मुजफ्फरनगर जिले के प्रवास पर हैं हम लोग। और अभी हम लोग संजय अग्रवाल जी भाई साहब, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके यहाँ पर आए। आज विकास कार्यों की समीक्षा की गई है और सभी जो पुरानी बैठकों के जो विषय थे उन पे क्या प्रोग्रेस, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अधिकारियों के साथ भी आपने बात की, ये जिले को लेकर क्या? वही मैंने बताया, मैंने कहा कि विकास के कार्यों को लेकर जो पिछली बैठक में कुछ सुझाव आए थे उन पे आगे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने कहा। दिल्ली में हुए कांड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना दुखद है और सरकार पूरी गंभीरता के साथ जो भी उस घटना में जो भी दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई की भी जा रही है और भी कहीं इस तरह से उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का भतीजा था, उसके साथ उस पर हमला हुआ, अंडे फेंके गए, किस तरह का रोष जनता का ये है जो दिखाया गया? देखिए, किसी भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के साथ हो सकते हैं कुछ लोगों की, लोकल स्थानीय लोगों की कुछ भावनाएं आहत ही हुई हो, लेकिन राजनीतिक लोगों के साथ और सामाजिक लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा अगर हेलमेट न पहनता तो अभिषेक को मार देते लोग। देखिए, कभी कभी हमें अपना पुराना समय भी याद कर लेना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से पश्चिम बंगाल को दिया, जिस तरह का हम जैसा देते हैं वैसा अपने आप को स्वयं मिलता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को जिस तरह की अराजकता के दौर से लेकर वो चली थी, वो अराजकता धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोगों के अंदर उसी को लेकर गुस्सा है। जिस तरह के काम उन्होंने किए थे, लोग उससे आक्रोशित भी है। कैबिनेट में आप पहुंचे हैं, किस तरह का अब विजन है? क्या मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री है, क्या कुछ खास मुजफ्फरनगर के लिए रहेगा? देखिए, पार्टी नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला है, हमारा प्रयास ये रहेगा। मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी के और पार्टी के आशीर्वाद से मुझे मिली है। हमारा प्रयास ये है, मुजफ्फरनगर हमारा बहुत समृद्ध और पुराना जिला है, उसकी पहचान इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। जहां पहले मुजफ्फरनगर को एक क्राइम कैपिटल के रूप में देखते थे, लेकिन आज मुजफ्फरनगर का गुड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रसिद्धि पा रहा है।